साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित हैं श्री संतोष अग्रवाल जी। आप अध्यक्ष हैं भोपाल स्टॉक इन्वेस्टर एसोसिएशन के। साथ ही है मुकेश राजपूत जी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री राम जी श्रीवास्तव जी और साथ हैं श्री राजेंद्र कोठारी जी। आप एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और जनमानस के प्रतिनिधियों के तौर पर हमारे साथ हैं कुछ जनमानस के प्रतिनिधि जो आप सभी की तरफ से सवाल पूछेंगे, हमारे विशेषज्ञों से अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं हम संतोष अग्रवाल जी के साथ। अग्रवाल जी, एज ए बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं बहुत डीपली। इस बजट का व्यापार पे किस प्रकार से असर होने वाला है? मैं आपको बताऊं कि ये बजट का एक रिफ्लेक्शन जो है हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं। जी जी, चाहे उसमें व्यापारी हो चाहे उद्योगपति हो। जी, जो आपने बिजनेस की बात करी कि अगर मैं बजट के बारे में बताऊं तो 450 पॉइंट का उछाल सेंसेक्स में अपने आप ये रिफ्लेक्शन है जी जी कि हर व्यापारी और हर उद्योगपति खुश है। जी। तो आज भी विश्लेषण चल रहा है उसके बारे में स्टॉक मार्केट में सब जगह, क्योंकि काफी अच्छी बात है। कई चीजों का डर था पहले कि ये टैक्स नहीं लग जाए, ये टैक्स नहीं लग जाए, ये टैक्स नहीं लग जाए। तो कुछ ऐसी चीजें रही थी जिसमें टैक्सेस नहीं लगे, सर्विस टैक्स की दरें नहीं बढ़ी हैं। तो ये एक मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसा हमने बजट देखा है जहां पॉजिटिव इफेक्ट आया है मार्केट के ऊपर। जी जी। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव बजट। एंड अगर आप फाइनल पॉइंट्स पढ़ेंगे बजट के, क्योंकि उस दिन तो उन्होंने खास चीजें पढ़ी थी, तो फाइनल पॉइंट्स पढ़ेंगे तो उसमें और बहुत सारी खास चीजें आएंगी जो अगर आपको मैं डिटेल में आप कहेंगे तो मैं जब बताऊंगा। जी 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 बिल्कुल। आम जनता का कनेक्शन, एक व्यापारी का, एक नौकरी करने वाले का, एक हाउसवाइफ का सीधा कनेक्शन होता है कर से। तो राजपूत जी, टैक्स को लेके ये बजट के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? ये बजट वाकई में बहुत सकारात्मक रहा है, बहुत पॉजिटिव रहा है और सरकार ने सभी सेक्टर को छुआ है, सभी सेक्टर को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। तो जो छोटे हमारे करदाता है जिनकी आय 5 लाख रुपए तक है, उनको 5% का उन्होंने स्लैब में डायरेक्ट टैक्स का बेनिफिट देकर कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचा है जी। और उससे जो बड़े करदाता हैं उनको भी 12,875 रुपए का जो स्लैब का बेनिफिट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी सारी चीजें सामान्य रखी गई हैं। और जहां तक कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात करें तो जो 50 करोड़ के टर्नओवर वाले जो कॉर्पोरेट सेक्टर जी जी, उनको भी माननीय भंडारी जी ने बताया कि लोग टैक्स नहीं भरते हैं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न और है, एक जिज्ञासा भी है कि बजट तो हर वर्ष आते हैं जी, लेकिन इस वर्ष के बजट से ही आप अगला फायदा सोचेंगे जी। लेकिन मुख्य चीज ये है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में या जानकारी नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए मैं श्री मुकेश राजपूत जी से और श्रीवास्तव जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि इसका क्या विकल्प है जी लोगों को जागरूक करने के लिए। देखिए, इसके लिए जो फाइनेंस सेक्टर है वो ऑलरेडी किसी न किसी तरह लोगों को इंसिस्ट कर रहा है कि हम आपको लोन प्रोवाइड तभी करेंगे जब आप रिटर्न्स फाइल करेंगे। तो अगर आप पिछले 3 साल का आंकड़ा उठाकर देखें तो 16-17 जो असेसमेंट ईयर था उसमें रिटर्न्स 15-16 की तुलना में करीब 1.5 गुना ज्यादा फाइल हुए हैं। लगातार असेसी की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हाँ, जहां तक आपका प्रश्न है कि हम उन्हें किस तरह इंसिस्ट करें कि वो खुद रिटर्न फाइल करें, इसके लिए हमको जगह जगह पे कैंप लगाने पड़ेंगे और उनको विज्ञापन के माध्यम से बताना पड़ेगा कि रिटर्न्स फाइल करने के क्या फायदे हैं। जनरली इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे भारत में लोग ये समझते हैं कि रिटर्न्स भरना मतलब टैक्स भरना है, जबकि एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि आप दो जी, आप तो इतना मतलब काफी वेल स्टडी है आप। जॉन एफ कैनेडी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। हालांकि वो बात उन्होंने बोली थी अमेरिका के रेफरेंस में, लेकिन मैं सोचता हूं आज के हालातों में वो बात इंडिया पे 100% लागू होती है। उनका कहना था कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि राष्ट्र हमारे लिए क्या कर रहा है, कभी कभी ये भी सोचो कि हम राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं। उसी दृष्टिकोण से मैंने बहुत ही बढ़िया बात बोली है। तो इसी चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं एक अल्प विराम। अच्छी बात है तो जिसमें अपना आज देख रही है उसमें राजपूत से करना चाहता हूँ। और दूसरा एक मेरा छोटा सा प्रश्न है अग्रवाल साहब से। पहला प्रश्न ये है राजपूत साहब कि दूसरे सेक्टर्स में बेनिफिट दिया गया है, नो डाउट इसमें लोगों को फायदा हुआ है इस बजट से, लेकिन शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के लिए जो 10 लाख से 5 लाख किया गया है
लेकिन उसमें जो रिटायर्ड लोग हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया गया है, जैसा मेरे को मालूम है। दूसरी चीज, जो 5 लाख से 10 लाख किया हुआ है, 10 लाख से 5 लाख किया हुआ था, पहले 10 लाख लगता था, 5 लाख हो गया। लेकिन इसमें दूसरे टैक्सेशन जैसे प्रोफेशनल टैक्स वगैरह जो है वो गवर्नमेंट अभी भी उसको, जो एम्प्लॉय है उससे लेती है, जबकि उसके दायरे में जो नहीं आते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज को प्रोफेशनल टैक्स नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट का। दूसरा, अग्रवाल साहब से ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जो इंडस्ट्रीज, जो जैसा आपने बताया 400% से ज्यादा उछाल आया है, तो जो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बेनिफिट लेती हैं और जो करोड़ों रुपए में टैक्स देती हैं, वो नए एम्प्लॉयमेंट के लिए क्यों नहीं प्रयास करती हैं? जो नए बच्चे हैं जो कॉलेज से निकलते हैं, जी, जी। ऐसे इंडस्ट्रीज में जी। जो बेनिफिट ले रही है इंडस्ट्री, जो टैक्सेशन के लिए, यदि वो टैक्सेशन का पैसा यदि रोजगार के लिए लगाया जाए, तो इससे हम जो बेचारे लड़के हैं या जो विद्यार्थी निकलते हैं उनके लिए फायदेमंद होगा। जी। देखिए, जहां आपने रोजगार की बात कही है, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी दिक्कत आती है जैसे इंडस्ट्री जानने वालों के लिए, चाहे वो भोपाल में, मध्य प्रदेश में, कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं। और हमारे यहाँ ये एक, मैं कहूँ कि कमी है मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। आज आप इंजीनियरिंग से स्टूडेंट्स निकलते हैं या बड़े इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, लेकिन अगर वो स्किल्ड लेबर नहीं है तो इंडस्ट्री के काम के लेबर नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो सरकार ने इसके लिए एक बहुत बड़ी कोशिश की है बजट के अंदर। 100 इंटरनेशनल सेंटर्स बना रहे हैं वो स्किल्ड लेबर्स के लिए, और उस स्किल्ड लेबर से करोड़ों लोगों को, 3.5 करोड़ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। देखिए, जब तक आप स्किल्ड लेबर नहीं होगा तो वो इंडस्ट्री के काम का नहीं है। तो जहां तक बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट जब ही होगा जब वो स्किल्ड होंगे। हम बिजनेस मैनेजमेंट करके बहुत सारी जगह जॉब्स नहीं कर सकते अकेले। आज हमारे यहाँ शुरू से जो कमी रही है वो स्किल्ड लेबर की रही है। तो अगर स्किल्ड लेबर सरकार ने अच्छा कर दिया तो मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे बाहर की हो, किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा कदम मैं समझता हूँ कि स्किल्ड लेबर के लिए इतने 100 सेंटर्स खोलना गवर्नमेंट के लिए और उनको स्किल्ड लेबर बनाना, ये एक खास बात है। इसके अलावा सरकार ने बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं, जैसे अगर आप किसानों की बात, क्योंकि हमारी काफी आबादी रूरल एरियाज में, अब रूरल एरियाज में जैसे मनरेगा है और जो किसानों के लिए आमदनी दुगनी करने की बात कही गई है, वहां भी यूथ है। ऐसा नहीं कि हम शहर की बात करें, यूथ वहां भी है। तो किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए और मनरेगा में इतना बड़ा बजट दिया जो कभी सरकार ने, किसी भी बजट, फाइनेंस मिनिस्टर ने इतना बड़ा बजट नहीं दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इसका रिफ्लेक्शन वहां भी आएगा, तो वहां भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रूरल एरियाज में भी होगा और शहरी इलाके में भी होगा। जी बिल्कुल। जी मुकेश जी, वो प्रश्न जो टैक्स को लेकर था। हाँ, सीनियर सिटीजनों का जहाँ तक हम बात करें तो सरकार ने उनको जो FDR की ब्याज दर है उसको 8% का जो उन्होंने प्रावधान रखा है, उससे पहले बाकी लोगों के लिए 8 से कम का जो बेनिफिट है वो रखा है। लेकिन जो आप दूसरे प्रोफेशनल टैक्स की बातें कर रहे हैं सर, वो एक्चुअली स्टेट लेवल का टैक्स होता है, प्रोफेशनल टैक्स। तो उसके लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, जब भी फाइनल ये वाला बजट का जो नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद। तो हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन को कोई खास बेनिफिट तो नहीं मिला है, लेकिन FDR का बेनिफिट मिला है। थोड़ा स्लैब का जो 5% का बेनिफिट है वो तो मिल गया है आपको। इससे जुड़ी हुई एक बात और थी मुकेश जी कि जनमानस को बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी नोटबंदी के बाद में, कहीं न कहीं उम्मीद कर रहे थे कि बाकी सेक्टर्स में भी टैक्स में कहीं न कहीं रिबेट मिलेगा। इसको लेकर मैं कोठारी जी से जानना चाहूंगा कि एक बात मैं मुकेश जी की बात को ऐड करना चाह रहा हूँ। प्रोफेशनल टैक्स की बात आपने कही, कई टैक्स ऐसे होते हैं जैसे कि वैट लगा हुआ है या एंट्री टैक्स लगा हुआ है या आउटराय लगा हुआ है। तो जब ये GST आएगा, GST का मतलब ये है कि बहुत सारे कर खत्म हो जाएंगे। तो हो सकता है कि आपकी जो जिज्ञासा हो सकता है ये प्रोफेशनल टैक्स खत्म हो जाए। बिल्कुल। GST का जब अनाउंसमेंट होगा तो उसमें आप देखें कि ये प्रोफेशनल टैक्स शायद मैं समझता हूँ कि सरकार खत्म कर सकती है। हाँ, प्रोफेशनल टैक्स हुआ, अपना एक्साइज ड्यूटी हुई है। आपका जो क्वेश्चन है, जैसे आप जो लोग सीनियर सिटीजन हैं या जो लोग एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए ये फायदा हो सकता है कि GST आने से प्रोफेशनल टैक्स। कोठारी जी, एक